हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी इधर मस्त हूँ। दोस्तों, हम जा रहे हैं आज देहरादून। क्या स्पेशल, क्यों है ये उत्तराखंड का दिल, क्या क्या है वहाँ फेमस, क्यों देहरादून पर्यटकों को लुभाता है, कहाँ और कितना और कैसे पहुँचे यहाँ, ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। बने रहें इस वीडियो के अंत तक। देहरादून दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी भी है। देहरादून शहर उत्तर भारत के अन्य शहरों से रेल, सड़क और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो बात करें हवाई अड्डा की, तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा यहाँ से देहरादून से लगभग 31 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आसानी के साथ टैक्सी में आ जा सकते हैं। और ट्रेन की बात करें तो यहाँ से रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है। आप आसानी से देहरादून तक ट्रेन से आ सकते हैं। देहरादून में कुछ घूमने वाली जगह हैं, जिनमें से टपकेश्वर मंदिर है, सहस्त्रधारा है, रॉबर्ट्स गुफा, मालसी डियर पार्क, तपोवन, लच्छीवाला, पलटन बाजार, चंदन वदनी मंदिर और FRI संतला देवी मंदिर, क्लॉक टावर जैसे प्रसिद्ध जगह ये है। आसान बैराज, मसूरी, हर की दून, तपोवन मंदिर, संतला देवी, रॉबर्ट्स गुफा, कालसी, बहुत सारे तमाम पर्यटक स्थल हैं। यहाँ पे भी आप घूम सकते हैं। अगर पर्यटक की बात करें तो मसूरी पहाड़ों की रानी, भले ही कौन नहीं जानता है। तो देहरादून जिले में स्थित मसूरी शहर से 35 किलोमीटर दूरी पे स्थित है, जो प्रसिद्ध अपने ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फबारी, हिल स्टेशन, झरने, झील, पैराग्लाइडिंग जैसे विभिन्न प्रकार के एडवेंचर प्लेस के लिए जाना जाता है। ये शहर भी अंग्रेज़ों द्वारा बसाया गया था। कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ठंड होती है यहाँ पे, तो अंग्रेज़ अपना समर वेकेशन के लिए मसूरी में जाते रहते थे, घूमते रहते थे। आज भी वहाँ पे बहुत सारे इमारतें, बहुत सारे रिजॉर्ट हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से केदारनाथ, बद्रीनाथ और नीलगिरी पर्वत दूरदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं आप। मसूरी भारत का 5वां सबसे अच्छा हिल स्टेशन है, जहाँ साल भर लाखों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक इसको दीदार करने के लिए आते हैं। मसूरी में कुछ और भी घूमने लायक जगह हैं, जैसे क्लाउन कैंपटी फॉल, लाल टिप्पा, जॉर्ज हिल। यदि आप देहरादून से फिर मसूरी जाने की सोच रहे हैं तो इसे घूमना बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि जब से आप इस करीब से देखेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। अब बात करें टपकेश्वर टेम्पल की। इस मंदिर का हिंदू पौराणिक महत्व से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल में स्थित यह धार्मिक स्थल भोलेनाथ को समर्पित है। यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। तो यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य और इनकी पत्नी तपस्या किया करते थे, तो देहरादून द्रोण नगरी भी कहा जाता है। अब बात करें सहस्त्रधारा की। जितना ही खूबसूरत सहस्त्रधारा है, उतना ही बेहतरीन इसका सफ़र भी है। ये देहरादून से क्लॉक टावर से मान लेते हैं, क्लॉक टावर से 15 किलोमीटर दूर है। 40 मिनट का लगभग इसमें सफ़र रहता है। तो आप राजपुर से भी जा सकते हैं, और सहस्त्रधारा एक रोड है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। सहस्त्रधारा पहुँचने के लिए आपको दर्शन लाल चौक से डायरेक्ट टैक्सी भी मिल सकती है, और यहाँ पे बस भी जाती रहती है। तो यह देहरादून का प्राकृतिक वाटरफॉल है, जहाँ गर्मियों के मौसम में स्विमिंग का आनंद लेने के लिए टूरिस्ट यहाँ आते रहते हैं। यहाँ स्विमिंग के माध्यम से कई वाटर एक्टिविटीज़ भी की जाती है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप देहरादून आए और सहस्त्रधारा में गए। तो ये सहस्त्रधारा देहरादून से ही जुड़ा एक पार्ट है। सहस्त्रधारा के पास ही रोपवे में एक द्वारा देहरादून में इस व्यू पॉइंट में आप जा सकते हैं। व्यू पॉइंट है यहाँ पे सीकर के ऊपर पहुँचते ही मन को छू जाने वाली वादियों को खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। सहस्त्रधारा की बहती हुई खूबसूरत जलधारा और चारों तरफ के पहाड़ों से घिरे हुए शांत वातावरण का अद्भुत नज़ारा आप यहाँ का दीदार कर सकते हैं। अब बात करें आसान बैराज की। आसान बैराज यमुना नदी के संगम पे स्थित है। आसान रिजर्व, जिसे बैराज के नाम से जाना जाता है, जगह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में स्थित है। ये देहरादून से कम 30 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे कहते हैं कि देश विदेश से यहाँ पे विशेष प्रकार की पक्षियाँ यहाँ पे
शीतला देवी मंदिर साल के सभी दिन खुला रहने वाला बालाजी। इस मंदिर में हर रोज हजारों श्रद्धालु अपने मनोकामनाएं लेकर मां के दर्शन के लिए आते हैं। खास तौर पर शनिवार और रविवार को यहाँ भक्तों के अच्छा सैलाब दिखाई देता है। इस स्थान का पौराणिक महत्व ऐसा है कि देवी ने मुगलों से विवाह करने से विरोध में यहाँ आकर एकांत में भगवान की अटूट तपस्या की थी। मुगल आक्रमण से देवी को बचने के लिए अदृश्य रूप में ब्राह्मण से बिजली गिरी, जिसे संतोला पठार के रूप में बदल गई थी। तभी से इस स्थान पर उन्हीं देवी की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं रॉबर्ट्स गुफा की। तो ये देहरादून की सबसे मोस्ट पॉपुलर स्थान है। यहाँ एक नदी है जो 600 मीटर गुफा के अंदर से होकर बहती है। इस गुफा में कई झरने भी हैं जिसकी खूबसूरती देखने के बनता है। यकीन माने कि आप ये अच्छी जगह है, जिसे गुच्चू पानी के नाम से लोकल लोग यहाँ पे गुच्चू पानी कहते हैं। और यहाँ पे 20-25 रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। लच्छी वाला पिकनिक स्पॉट की अब बात करते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये पिकनिक स्पॉट में गर्मियों में अच्छी खासी टूरिस्टों के पसंदीदा स्थान है। यहाँ पे स्विमिंग के लिए विभिन्न प्रकार के वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए मिल सकता है। इसके लिए अलग चार्ज मिलता है। यहाँ आप फैमिली के साथ वीकेंड में जा सकते हैं। वीकेंड में यहाँ भारी संख्या में आपको पर्यटक मिल सकते हैं। राजा जी नेशनल पार्क की बात करते हैं। यह एक चिड़ियाघर है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर और कई सारे पक्षियों का समूह निवास करता है, यहाँ पे रहता है। ये एक आप कह सकते हैं कि अगर आप प्राकृतिक प्रेमी हैं तो आपके लिए ये जगह बहुत बेहतर है। जानवरों से आप लगाव है तो ये टूरिस्ट प्लेस आपके लिहाज से बेस्ट प्लेस होगा। माल देवता वाटरफॉल, यहाँ आप देहरादून से कम वीकेंड में या शांत जगह में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो माल देवता आपके लिए बेस्ट प्लेस है। यहाँ पर नदी की बहुत तेज धारा रहती है। जल धारा मन को काफ़ी सुकून पहुँचाता है। यहाँ जाने वाले लोग सावधानी से बरतनी जरूरी है, क्योंकि नदी का पानी कभी भी बढ़ सकता है यहाँ पे। और बरसात में थोड़ा सा आप संभल कर यहाँ पे जा सकते हैं। बरसात में आप थोड़ा दूर से होकर ही इसका नज़ारा लें तो अच्छा है। ज़्यादातर इस स्थान पे स्थानीय पर्यटक घूमने आते हैं। अब बात करते हैं माल से डियर पार्क की। देहरादून से लगभग थोड़ा सा ही दूर पे एक चिड़ियाघर है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवर, पक्षी, एनिमल मतलब सरीसृप, सर्पेटाइल की प्रजाति देखने को मिल जाएंगी। मालसी जू में कई प्रकार के जीवों की प्रजातियाँ निवास करती हैं, जिसमें बाघ, चीता, हिरन, खरगोश, पहाड़ी नीलगाय, इसके अलावा अन्य जीव भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए खास तरह का फोटोग्राफरी का एक शानदार अवसर प्रदान करता है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। गुरु राम राय गुरुद्वारा 17वीं शताब्दी में बना यह गुरुद्वारा सिखों के 7वें गुरु को समर्पित है, जो सिख धर्म का तीर्थ स्थान भी है। यहाँ हर वर्ष होली में 5 दिन का भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ भाग लेने के लिए लाखों की तादाद में सैलानियाँ देहरादून के पर्यटक स्थल में घूमने आते हैं। क्लेमेंटाउन बुद्धा टेम्पल, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धा टेम्पल देहरादून में है। यह हरे भरे क्लेमेंटाउन में स्थित है। यह देहरादून की प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। लगभग 2 एकड़ के विशाल एरिया में फैला हुआ है, बना हुआ। इसमें भारतीय कला की सुंदर नक्काशी की हुई है। ये सप्ताह के सभी दिन सुबह 9 बजे खोला जाता है। अब बात करते हैं FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट म्यूजियम देहरादून। अपनी खूबसूरती वादियों के लिए भी जाना जाने वाला देहरादून ऐतिहासिक इमारत के लिए भी विश्व भर में विख्यात है, फेमस है। यहाँ मौजूद FRI भारतीय वन अनुसंधान, जो एशिया महाद्वीप में इकलौता ऐसा वैज्ञानिक अनुसंधान है। शहर के मध्य भाग में स्थित यह वन शोध सेंटर
शोध सेंटर जहां जंगलों के हर प्रकार की रिसर्च की जाती है। इसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। 1878 में ये एक स्कूल के तौर पर करवाया गया था। अब इसे रिसर्च सेंटर में बदल दिया गया है। अब बात की जाती है तो क्यों है देहरादून इतना फेमस, क्यों लोग यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट भारत के हर ज़िले से आते हैं, हर राज्य से आते हैं। क्यों है यहाँ पे एक एजुकेशन हब भी माना जाता है। यहाँ पे फेमस स्कूल जैसे दून स्कूल, वेलम बॉयज़, मसूरी इंटरनेशनल स्कूल, बहुत अच्छे स्कूल हैं जो देश विदेश से यहाँ स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। और यहाँ पे स्कूल के अलावा कॉलेज भी बहुत हैं। यहाँ देश विदेश से कॉलेज पढ़ने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट आते रहते हैं। देहरादून में नई हाईवे भी बना है, फ्लाईओवर भी बनाए हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे डोईवाला का फ्लाईओवर है यहाँ पे। तो पहले देहरादून आने में काफ़ी कठिनाई होती थी, बस इस फ्लाईओवर बनने से देहरादून की दूरी बहुत कम ही समय में आप तय कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो फ्लाईओवर बना हुआ है, इस फ्लाईओवर के बनने से ऋषिकेश और देहरादून का मार्ग बहुत ही जल्दी तय होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छे से ये रोड है और गाड़ी की काफ़ी अच्छी खासी स्पीड यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। तो आप देख सकते हैं देहरादून राज्य की राजधानी होने के कारण काफ़ी पर्यटक यहाँ पे आते हैं और पूरा उत्तराखंड भी देहरादून में आता रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे काम पड़ते रहते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रोड देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बनी हुई है। फ्लाईओवर बनने के कारण यहाँ आगे टोल प्लाजा भी है। तो अब डोईवाला के ऊपर बना हुआ है ये, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी की काफ़ी स्पीड अच्छी खासी रहती है, जिसकी देहरादून जाने में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत अच्छा फ्लाईओवर बना हुआ है। तो ये हाईवे बनने से काफ़ी सुविधा हो चुकी है। अब ये डोईवाला के ऊपर से आप फ्लाईओवर देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा से बना हुआ है और इससे काफ़ी अच्छा व्यू भी नज़र आता है। तो आप देख सकते हैं, पहले ऋषिकेश से देहरादून आने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता था, 1.5-2 घंटे भी आप लग सकते थे। बट अब इस फ्लाईओवर, इस रोड की वजह से कारण इसमें कम से कम आधा पौने घंटे में आप देहरादून आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। तो ये काफ़ी चौड़ी सड़क बन चुकी है, तो आप इसका भी नज़ारा ले सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से थोड़ी दूर में एक टोल प्लाजा पड़ता है, लच्छीवाला टोल प्लाजा है। इसी के बगल में लच्छीवाला वाटरफॉल है, ये देख सकते हैं। यहाँ से जो लेफ़्ट वाली रोड है ये डोईवाला शहर के लिए चली जाती है। पहले यहीं से रोड कटती थी। इसी के नीचे से आप डोईवाला मार्केट में जा सकते हैं। बट फ्लाईओवर बनने से ये ऊपर आपको सीधे टोल प्लाजा तक पहुँचाएगी ये रोड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा व्यू भी आ रहा है, अच्छा व्यू रहता है और टाइम भी कम लगता है। तो थोड़ी देर में हम टोल प्लाजा पर पहुँचने वाले हैं। और चारों तरफ ये देख सकते हैं आप, साल के वृक्ष नज़र आते हैं। चारों तरफ साल के वृक्ष हैं यहाँ पे, जो 100 साल खड़ा और 100 साल पड़ा रहता है, बहुत मजबूत होता है। अगर आप अपने व्हीकल से जाएंगे तो आपको टोल पड़ेगा यहाँ पे। वैसे शायद बाइक से टोल नहीं पड़ेगा, बट आप अगर व्हीकल प्राइवेट कार से जाते तो आपको लगभग 95 वन साइड का पड़ेगा। तो ये आगे आप देख सकते हैं टोल प्लाजा, यहाँ पे टोल प्लाजा आ चुका है लच्छीवाले में। तो मतलब 95 रुपीज़ पर व्हीकल यहाँ पे लिया जाता है, अगर छोटे व्हीकल की बात कर रहा हूँ। तो रोड के किनारे फास्टैग वाले भी अवेलेबल मिलेंगे आपको।
तो यहाँ पे अगर फास्ट टैग लगाना आजकल व्हीकल में बहुत ज़रूरी होता है, तो फास्ट टैग लगा करके आप इसमें जा सकते हैं, जो कंपलसरी भी हो गया आपको सबको पता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टोल प्लाजा है, लच्छीवाला का टोल प्लाजा। यहाँ से आप जा सकते हैं, यहाँ से टोल प्लाजा पे थोड़ी टाइम लगता है। यहाँ पे टाइम इसलिए लगे, कभी किसी का फास्ट टैग नहीं रहता तो फिर उसको कैश में डबल चार्ज करना पड़ता है, तो इसीलिए टाइम भी लग सकता है। बट आपके पास फास्ट टैग है, उस पर रिचार्ज है, तो आपके पास टाइम नहीं लगेगा, आप सीधा रिचार्ज हो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ पे इनका रिचार्ज हो चुका है, इनका टोल प्लाजा चार्ज कट चुका है, बट यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, बट हो चुका है, हमारा भी हो चुका है। तो हम चलते हैं और देख सकते हैं आप कितनी चौड़ी सड़क है। यहाँ पे आप अच्छे से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी चौड़ी सड़क है यहाँ पे। यहाँ पे एक मंदिर भी है, फेमस मंदिर, इसके थोड़ा सा आगे फेमस मंदिर है, वहाँ पे हर रोज़ भंडारा का आयोजन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी सड़क है ये। तो अगर आप इस रोड पे गए होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद आ रही होंगी। अगर आप नहीं गए तो आपको यहाँ जाने का प्रोग्राम करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, क्योंकि देहरादून सिटी बहुत अच्छी सिटी होती है, बहुत अच्छी सिटी है देहरादून। प्रत्येक उत्तराखंड की चाह होती है कि मैं एक बार देहरादून घूम के ज़रूर आऊँ। तो देहरादून में बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, आप घूमने के लिए जा सकते हैं। ये जो मंदिर है, ये मंदिर आप देख सकते हैं, यहीं पे ही भंडारा रहता है, हर रोज़ यहाँ पे भंडारा होता है। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु लोग रहते हैं, तो यहाँ पे भंडारा रहता है। और यहाँ से सीधे आगे अब हरावाला आने वाला है, तो हरावाला अब नई रोड बन चुकी है, ये हाईवे है, नई रोड बन चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छी रोड है और चारों तरफ हरियाली है। तो देहरादून आप आसानी से पहुंच सकते हैं, और बाकी मैंने आपको तमाम जानकारी दे ही दी है कि क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हैं। तो यहाँ से थोड़ी दूर में हरावाला आने वाला है, हरावाला, मोकमपुर, जोगीवाला, फिर उसके बाद रिस्पना पुल आएगा, फिर रिस्पना पुल से लगता हुआ एक लेफ़्ट साइड में ISBT की रोड है, और सीधे जाओगे तो आप क्लॉक टावर जाओगे। क्लॉक टावर मेन हार्ट देहरादून में माना जाता है, तो वहीं से ही पलटन बाज़ार है। क्लॉक टावर से लगता हुआ बहुत पुराना मार्केट है पलटन बाज़ार, वहाँ की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। और अगर सीधे रोड पे जाते हैं आप, क्लॉक टावर से सीधी रोड पे जाते हैं, तो आप राजपुर रोड की तरफ से, राजपुर रोड से होते हुए आप मसूरी जाएंगे, और एक लेफ़्ट में जाएगी रोड, तो वो चक्राता रोड है। चक्राता रोड आप जा सकते हैं, अफाराई, सैलाकुई और चक्राता, सैलाकुई और डाक पत्थर, विकास नगर और हिमाचल और चंडीगढ़ के लिए वो आपको हाईवे वो मिल जाएंगे आपको। देहरादून में राजधानी होने के कारण बहुत सारे विभाग होते हैं, वहाँ पे सचिवालय है, विधानसभा, CM आवास हैं, और सबका मुख्यालय लगभग देहरादून में ही है। तो इसीलिए देहरादून काफ़ी फेमस सिटी है, हर उत्तराखंड घूमना चाहता है देहरादून। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए देहरादून, आपको घूमना चाहिए, एक बार आपको ज़रूर घूमना चाहिए। और यहाँ पढ़ाई के लिए भी अच्छा है, एजुकेशन हब है, और बहुत सारे कोर्स भी यहाँ से किए जा सकते हैं। देहरादून में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, दून यूनिवर्सिटी है, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, जी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ आ सकते हैं। थोड़ी देर में हम देहरादून पहुँचने वाले हैं, आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अब बात की जाए यहाँ पे खेती की, तो पहले यहाँ पे राजमा काफ़ी अच्छा होता था, राजमा और बासमती देहरादून का बहुत फेमस था, और शायद लीची भी यहाँ की बहुत फेमस है।
देहरादून की लीची भी सबको पसंद आती है। तो पहले बहुत खेती होती थी, अब थोड़ा डेवलपमेंट के कारण, थोड़ा सा विकास के कारण, थोड़ा सा काफ़ी प्लॉटिंग हो चुकी है यहाँ पे। लोग दूर से, बहुत देश विदेश से यहाँ पे रहने के लिए आते हैं। काफ़ी अच्छी सिटी है, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे खेती का अभाव होने लगा है। तो खेती कम होती है यहाँ पे अब, क्योंकि सब लोगों ने अपना यहाँ पे डेवलपमेंट से ही मकान और शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे बन चुकी हैं। तो थोड़ा खेती कम तो होगी। अभी आ चुका है हर्रा वाला आगे मोखमपुर है। तो इसके बाद सीधा रिस्पना पुल आ जाता है। रिस्पना पुल से ही देहरादून स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी देहरादून में ही आता है, देहरादून लग गया है। तो आप देख सकते हैं कितना जल्दी हम लोग देहरादून पहुंच चुके हैं। तो UK07 देहरादून RTO है, नंबर है। तो बहुत ही फेमस होता है UK07। तो हम पहुंच चुके हैं देहरादून की वादियों में। तो आप बने रहें इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कैसा लगा ये ब्लॉग आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा कि भाई हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं हाईवे बहुत अच्छी से दिखती है यहाँ पे।
तो आप देख सकते हैं हम देहरादून लगभग पहुंच चुके हैं। सामने पे रिस्पना पुल है। रिस्पना पुल से लेफ़्ट साइड में विधानसभा है। विधानसभा लेफ़्ट साइड में आप जाएंगे तो विधानसभा, राइट साइड पहले ही थोड़ा सा पहले तो जोगी वाला। तो सामने ब्रिज क्रॉस करके लेफ़्ट साइड में ISBT लग जाता है। ISBT यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। ISBT बीच में कारगी चौक, ये सब चीज़ें आती हैं। और स्ट्रेट जाएंगे आप तो फिर धर्मपुर आता है और आराघर चौक है, प्रिंस चौक है। फिर प्रिंस चौक के बाद गांधी रोड के बाद क्लॉक टावर आ जाता है। तो क्लॉक टावर मेन हाल्ट है, मैंने जैसे ही बता दिया था, देहरादून का हाल्ट माना जाता है। तो वहीं से ही सारे रूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और प्रिंस चौक पे ही रेलवे स्टेशन है। वहाँ पे थोड़ा सा आगे, तो वहाँ से भी आप ट्रेन पे कहीं भी जाना हो तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये रहा रिस्पना पुल का ब्रिज है। तो दोस्तों ये रहा सफ़र ऋषिकेश से देहरादून का। ये सफ़र कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट करके। तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों हम रिस्पना पुल से लेफ़्ट की तरफ मुड़े हैं। तो लेफ़्ट में ISBT है, उससे पहले ही कारगी चौक पड़ेगा। तो हमें ISBT की तरफ से ही जाना है, तो हम इसलिए इस रूट को पकड़ रहे हैं। तो आप यहाँ तक आ सकते हैं, मैंने सारे रूट आपको बता ही दिए हैं। आप जैसे ही देहरादून में इंटर करोगे तो सारा चीज़ें आपको ऑटोमेटिक ही जानने लग जाएंगी। तो ये रहा ऋषिकेश से देहरादून का सफ़र, कैसा रहा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस चैनल पे जो नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।